बच्चे स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं 95% ला सकता हूं। टाइम वेस्ट अभी भी किए जा रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, पढ़ने की आग होगी और कुछ नहीं होने वाला है। तुम बिना टारगेट फिनिश किए सो नहीं पाओगे। तो उससे देखने के बाद तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सब्जेक्ट के इस टॉपिक से इतने नंबर आते हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो बिल्कुल सही जगह आ गए हो, क्योंकि अगले 10 मिनट के अंदर आपको सारे टॉप सीक्रेट बताने वाला हूं, जिन टॉप सीक्रेट्स को फॉलो अप करके बच्चे स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाते हैं। अंत में एक ऐसा सरप्राइज दूंगा, एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिस सीक्रेट को कोई नहीं बताता है। ये आपको एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिलने वाली है जिस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से आवाज आएगी कि मैं कर सकता हूं, मैं 95% ला सकता हूं। अगर आप में से अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक डर रहे होंगे, किस बात से डर रहे होंगे कि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, मॉडल पेपर देखते हैं तो देख के डर जाते हैं, कांप जाती शरीर और वहां से कुछ समझ में नहीं आता। लगातार डर बना हुआ, लगातार डिप्रेशन बना हुआ है। टाइम वेस्ट अभी भी किए जा रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, लगातार टाइम वेस्ट अभी भी चल रहा है। तो अब क्या ऐसा करना होगा, कैसे एक एक चैप्टर पर हमला करके आप 95% पाएंगे, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में बनाऊंगा। लास्ट तक बने रहना, एक एक पॉइंट समझ के जाना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हारे अंदर केवल पढ़ने की आग होगी और कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन को कैसे आदत में अपने शामिल करोगे, किस प्रकार से आप रिवीजन करोगे, ये भी आज की इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूं। लास्ट तक बने रहना, कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं जाना है। और हर दिन अपने टारगेट को कैसे फिनिश करके ही तुम्हें नींद आएगी, कैसे तुम बिना टारगेट फिनिश किए सो नहीं पाओगे, वो सारे टॉप सीक्रेट आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कौन सी ऐसी गलती होती है कि आप लोग सिलेबस के साथ कर बैठते हो। कौन सी ऐसी गलती जो सिलेबस के साथ कर बैठते हो, सही समय में पूरा नहीं कर पाते हो, रिवीजन नहीं हो पाता है। तो दिक्कत कहां पे होती है? आप क्या करते हो, आप अचानक पूरे सिलेबस पे एक साथ टूट पड़ते हो। आपको लगता है कि मैं एक बार में ही आज पूरी फिजिक्स पढ़ डालूंगा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ जाऊंगा। नहीं होने वाला है ऐसा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इजी चैप्टर है, यानी जो आसान चैप्टर है, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, फिजिक्स में जो चैप्टर मुझे आसान लगेंगे उन चैप्टर्स को मैं जल्दी पूरा करूंगा, ठीक है। और कम समय में जिससे ज्यादा नंबर मिलते हैं, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के अंदर किरण प्रकाश की कैसा चैप्टर है, तरंग प्रकाश की कैसा चैप्टर है, पूरे 13 नंबर का आता है। तो इजी चैप्टर मैं पढ़ूंगा उसे और ज्यादा नंबर पाऊंगा, तो वो चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करना है। पेपर पैटर्न में जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाना है, जिसे आप अनसॉल्व पेपर कहते हो, और उसमें उन क्वेश्चंस को टिक कर लेना है, गोला लगा लेना है, हाइलाइटर लगा लेना है, जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। और जब किसी चैप्टर को पढ़ने बैठो तो ये बार बार देखो कि उस चैप्टर से किस साल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे देखने के बाद तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुम उस पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी भी करना शुरू कर दोगे। अच्छा, टॉपर्स बेटा क्या करते हैं, टॉपर्स यही काम करते हैं कि वो टॉप स्कोरिंग जो चैप्टर्स हैं, टॉप स्कोरिंग जो टॉपिक है, उनको पहले पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि वो लोग सीरियल से पढ़ेंगे, वो सीरियल से पढ़ने का कोई ठेका नहीं ले रखे हैं। उनको ये पता है कि इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक से इतने नंबर आते हैं, तो पहले उसे पढ़ लेते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि इस चैप्टर से नंबर कम आते हैं, तो उसको लोग आराम से पढ़ते हैं, जब उनके पास फ्री टाइम होता तब पढ़ते हैं। तो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट जो टॉपिक होंगे उन्हें पहले पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपको यह काम करना है, इस तरह से आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। अब हार्ड चैप्टर कैसे पढ़ना है, टॉप स्कोरिंग तो आपने पढ़ लिया, जो हार्ड चैप्टर है उन्हें कैसे पढ़ना है। तो बेटा कुछ चैप्टर आपके ऐसे होंगे जो आपका दिमाग खाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास अभी जैसे दिसंबर खत्म होगा, जनवरी आ जाएगी, जनवरी में क्या होगा, आपके पास संडे की छुट्टी रहती है, हमेशा रहती है, इस बार भी रहेगी। अच्छा, स्कूल लगभग बंद होने लगते हैं, बहुत सारी स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाता है, ठंड की छुट्टियां आ जाती हैं, तो स्कूल में काफी गैप आते हैं। तो ये जो संडे है, स्कूल गैप है, या मान लीजिए कोचिंग किसी कारण से आपकी बंद है, ये जब गैपिंग आपको मिलती है, तो वो गैप किस लिए होते हैं, वो गैप होते हैं आपको हार्ड चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। हार्ड चैप्टर को छोड़ना नहीं है। चैप्टर हार्ड है, पता चला 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको उस हार्ड चैप्टर को छोड़ना नहीं है, उसे भी पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, अरे ज्यादा हार्ड है उस पे 2 दिन लगा दो, आज पढ़ लिया कल पढ़ लिया, 2 दिन लगा करके हार्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लो, ठीक है। अच्छा, तुम चैप्टर को टाइम दोगे तो 100% वो चैप्टर तुम्हें आएगा, ये गारंटी है। तो हार्ड चैप्टर को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, उसे पढ़ा जाता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन से आपको डर लग रहा है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा देखो, एक बात बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आप जान लो कि 20 नंबर
तुम अपने खो रहे हो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन से तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपने पूरे पूरे 20 नंबर खो रहे हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जो बेटा बहुत फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, उसके बाहर नहीं आएगा। पूरे फिजिक्स की उठा लो तो मात्र 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार 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 आ रहे हैं। तो सोचो 10-12 क्वेश्चन तैयार कर लेना है और वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 20 नंबर दिलाएंगे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में एक चीज और होती है कि ये क्वेश्चन को आप लोग सबसे बड़ी चीज क्या करते हो, याद करके पढ़ते हो। इसे देखो क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में लिख लिख करके याद करना है। लिख लिख करके बच्चों क्यों याद करना है, देखो मैं आज आपको एक साइंटिफिकली सर्च बता रहा हूं। पढ़ा हुआ जो है आपको बच्चों 40% ही याद रहता है, लेकिन जब किसी चीज को आप लिख लिख करके पढ़ते हो, लिख लिख कर पढ़ते हो, तो वही चीज आप लगभग आपको 80 से 90% याद हो जाती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या करना है, पूरी स्टोरी को समझना है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, लेकिन उसे लिखना क्या है, अपनी लैंग्वेज में लिख लिख करके याद करना है। ठीक है, कम से कम कोशिश करो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप रोज करोगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप हर दिन करो। तो लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे तैयार करना है। अब बात आती है, बच्चे सबसे ज्यादा पूछते हैं कि सर टाइम टेबल क्या बनाएं जिससे हम टॉपर बन जाएं, टाइम टेबल क्या बनाएं जिससे हम टॉपर बन जाएं। तो टाइम टेबल आप बनाइए सुबह शाम दोपहर के हिसाब से। जैसे आप क्लास 10th में हैं तो सुबह 2 से 3 घंटे आप किन सब्जेक्ट को पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे और मैथ पढ़ोगे। क्लास 10th के बच्चे के लिए यही 2 सब्जेक्ट कठिन होते हैं, इसलिए सुबह 2 से 3 घंटे फ्रेश माइंड से, भैया रात भर के सोए हुए हो तो दिमाग भी आराम करके उठता है, तो उस समय फ्रेश माइंड होता है। तो सुबह उठना है, 10th के हो तो साइंस और मैथ पढ़ो, 12th क्लास के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में से आपका कोई भी सब्जेक्ट सुबह के टाइम पढ़ना है, शांत दिमाग से, बढ़िया ठंडे दिमाग से सुबह सुबह ये पढ़ना है। दोपहर में कोशिश करो हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट दोपहर में आप आराम से पढ़ सकते हो। छत पे चले गए, ठंडी के दिन है, छत पे चले गए, आराम से किताब ले लिया हाथ में और हिंदी इंग्लिश का 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, शाम के आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है। अच्छा, शाम को आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो को ही दोगे, क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं, और 10th वाले क्या करेंगे, एसएसटी और मैथ पढ़ेंगे शाम के समय। ये कोशिश करिए, ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है। मैंने जितने टॉपर्स के इंटरव्यू लिए आज तक, उन सबसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि सर हमारा टाइम टेबल जो होता है वो हम लोग सुबह दोपहर शाम के हिसाब से बनाते हैं, कि हमें सुबह कितने घंटे पढ़ना है, हमें शाम को कितने घंटे पढ़ना और दोपहर को कितने घंटे पढ़ना, और हम सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं, सुबह इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, शाम को इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे और दोपहर को इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो इस तरीके का आप एक टाइम टेबल बना लो। एक दिन में बेटा कोई जरूरी नहीं कि आप हर सब्जेक्ट पढ़ो, एक दिन में कोई जरूरी नहीं कि आप हर सब्जेक्ट पढ़ो। बस एक काम करना कि जब भी कोई चैप्टर उठाओ तो उस चैप्टर को एक बार में फिनिश करना है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। आधा पढ़े छोड़ दिए, आधा पढ़े छोड़ दिए, तो वहां फ्लो टूटेगा। ठीक है, उस तरीके से क्या होगा, तुम्हें लगेगा मैंने उस सिलेबस को भी नहीं पढ़ा, उस चैप्टर को भी नहीं पढ़ा, और इस प्रकार से चैप्टर छूट भी जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर फिनिश करके ही बेटा आपको उठना है। अब बात आती है कि मॉडल पेपर जो कि बोर्ड जारी करता है, बोर्ड द्वारा जारी होते हैं, उन मॉडल पेपर का खेल कितना होता है। तो बेटा सबसे बड़ी चीज है, मॉडल पेपर करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइम टेबल बना है उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक को खत्म करना पड़ेगा, सिलेबस को खत्म करने पड़ेगा। ये 3 काम जब कर लेना तब मॉडल पेपर के पास जाना मेरे बच्चे। ये 3 काम कर लेना, सिलेबस खत्म हो, रिवीजन हो जाए, क्वेश्चन बैंक पूरी पढ़ डालो, चार्ट डालो, एक एक क्वेश्चन को देख डालो, टाइम टेबल अपना फॉलो कर रहे हो और डेली रूटीन अच्छा खासा बना हुआ है, तब आपको मॉडल पेपर उठाना है। और फिर क्या करोगे, एक दिन में एक मॉडल पेपर सॉल्व करो, एक दिन में किसी एक विषय का एक मॉडल पेपर सॉल्व करो, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी क्या कर सकते हो कि अभी आप मॉडल पेपर की केवल क्वेश्चन देखो, पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करने अभी मत बैठना, क्योंकि उसे जब बैठ जाओगे पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करने तो हो सकता है उसमें कई क्वेश्चन तुम्हें ना आए और इसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। ठीक है, तो मॉडल पेपर कैसे सॉल्व करना ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है बेटा ठंड आ गई, ठंड में पढ़ाई होगी कैसे, ये सब तो ठीक है, लेकिन ठंड के दिनों में पढ़ाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ठंड के दिनों में बेटा सबसे बड़ी चीज है, कंबल ओढ़कर पढ़ाई बिल्कुल मत करना। कंबल ओढ़कर पढ़ाई करोगे तो बेटा नींद के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हो, तुम्हें भारत सरकार नींद सबसे ज्यादा लेने के लिए सम्मानित करेगी। ठीक है, कंबल ओढ़ के पढ़ाई नहीं होती है, आपको टेबल चेयर लगा के बैठ के पढ़ना है। ठीक है, अच्छा ठंड के दिनों में एक काम और करना कि कोशिश करो कि सुबह और शाम में पढ़ाई करो, रात में पढ़ाई करना छोड़ दो, क्योंकि रात में ठंड ज्यादा होती है, और रात में जब ठंड ज्यादा होती है तो हम लोग ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, ढेर सारे कपड़े पहनते हैं, ढेर सारा कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, तो उस समय ना सोने का मन अपने आप करने लगता है, या नहीं भी करता है तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम आधी नींद में और आधा कंसंट्रेशन से पढ़ पा रहे हैं। तो कोशिश करो सुबह शाम पढ़ो, दोपहर में पढ़ो। ठंड के दिनों में आप दोपहर में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बेटा आपको सुबह शाम दोपहर पढ़ना, रात वाली पढ़ाई
इग्नोर करो। अब मैं ये नहीं कहता रात को पढ़ना ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रात को ही अच्छा से पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि अभी बस अगले महीने आपके पास होगा जनवरी। जनवरी एक ऐसा महीना होता है मेरे बच्चों, एक बात ध्यान देना कि जनवरी ही तुम्हारे भविष्य का फैसला करता है। जनवरी को अगर एक स्टूडेंट लाइफ से देखे तो वो जजमेंट मंथ है बेटा। वही महीना तुम्हें ये फैसला तुमसे दिलाएगा कि तुम टॉपर बनोगे या तुम वही भीड़ में रह जाओगे 50-60% वाले में। ठीक है, आप कितने परसेंट लाना चाहते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। कौन बच्चे का कितना टारगेट है इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट में पढ़ूंगा। आप देखो जनवरी में क्या है, तुमने सिलेबस पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो जनवरी में बच्चों बैठोगे आप गेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, रेगुलर आप 3 घंटे में एक टेस्ट दे रहे होगे, पूरा एक पेपर रोज सॉल्व कर रहे होगे। इससे क्या होगा बेटा, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। और जब जनवरी आ जाती तो आप लोग देखते हैं हर जगह आपको मैराथन रिवीजन मिलने लगते हैं, 5-5, 4-4 घंटे में पूरा सिलेबस पूरा कवर। तो रिवीजन करने का मतलब तो मैराथन रिवीजन से करते रहना, लेकिन यह काम जरूर करना जनवरी में 3 घंटे में लगातार रोज एक पेपर आपको देना है। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बन जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है पेपर के अंदर। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि अपने आप से धोखा नहीं करना है। सिलेबस एक बार में पढ़ने की कोशिश मत करो, नोट्स को बनाने में घंटों घंटों मत बिताओ, सोचते रह जाओ कि समय आएगा समय आएगा समय रहेगा, ये बिल्कुल काम मत करना। केवल अब क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ टाइम टेबल को फॉलो करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, उसके बाद फिर मॉडल पेपर लगाना स्टार्ट कर देना है। रोज एक मॉडल पेपर को लगाना है, अपनी लाइफ में लाना है इस चीजों को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मन लगा के पढ़ाई करें। इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताना कि आप कितने % लाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।